करेंगे कार्यपत्रक नंबर 97। इसका है दक्षता है वृत्त की परिधि ज्ञात करने की समझ बना पाना। मतलब आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। वृत्त की परिधि क्या होती है? ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये तो इसकी त्रिज्या जो केंद्र से आ रही है दूरी है ना, इसकी ये कहते हैं त्रिज्या। ये दोनों कॉर्नर मिलाने जो ये रेखा जो गुजरती है केंद्र बिंदु से वो दोनों सामने वाले परिधि को मिला रही है। परिधि मतलब इसके पूरा एक चक्कर लगने से कहते हैं परिधि। परिधि का मान कितना दिया हुआ है? परिधि का मान है 44, व्यास दिया हुआ 14। परिधि का सूत्र होता है 2πr और व्यास होता है 2r। इसी प्रकार हमें याद है करना है। परिधि दी हुई 67, ये देखो इसमें सवाल है परिधि 44, व्यास 14, तो 44/14 इनका दोनों अनुपात ज्ञात करना। व्यास और परिधि का अनुपात 44/14, 22/7 बराबर 3.14। इसी प्रकार देखो परिधि 67, व्यास 21, दोनों का 11 को 7 का भाग इसमें जाता नहीं है, 3 से घट इसका भाग 3 का इसमें जाएगा 22 बार, इसका 3 में भाग जाएगा 7 बार, 7 का भाग 22 में जाएगा 3.14 लगभग। इसी प्रकार देखो परिधि कितनी है? 154, व्यास देगा 49, 7 का भाग दिया जाए 154 में, 7 का भाग 2 बार 22, इसमें 7 का भाग 7 बार, 22/7 3.14। इसी प्रकार परिधि 22, व्यास 7, 22/7 बराबर 3.14। यथा प्रथम सवाल। इसका द्वितीय सवाल देखिए। इसका दूसरा सवाल है नीचे कुछ वृत्त दिए कि उनकी परिधि ज्ञात है कीजिए। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, पाई गुणा 22/पाई का समान होता है 22/7 और हमेशा परिधि त्रिज्या होती है r। इसी प्रकार से इसमें व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। परिधि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 जो हमने पिछले महीने निकाला था ना, 22/7। 2πr/2r जो पिछला सवाल था हमने 2πr/2r किया, 2r से 2r कट गया तो पान बीच मान रहा पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या कितनी? 5, गुणा करना है। 22 गुणा 2 44, 44 गुणा 5, 44 गुणा 5/7, 520 आंसर लगे 220/7। 220 के अंदर 7 देना है, ये पॉइंटों में आएगा मान आप है, सिर्फ 220/7 भी लिख सकते हैं। इसी बार अगले सवाल में देखिए। ये जो केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि दी हुई ये त्रिज्या, इस बार त्रिज्या दी हुई हो, व्यास की जरूरत है नहीं, इस बार त्रिज्या सीधी हम इन्होंने दे दी है। त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि निकाल लीजिए सीधी। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 4 दिया हुआ है, 2 गुणा 22 गुणा 4, 2 गुणा 22 44, 44 गुणा 4, 44 गुणा 4/7, 177/7 सेंटीमीटर। भाग देंगे तो आएगा, पॉइंट मत रहेगा, इसलिए इतना भी कर सकते हो और आगे भाग भी दे सकते। तीसरा सवाल देखिए। 21 मिलीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इस बार त्रिज्या दी हुई मिलीमीटर में, 21 mm मिलीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr। पाई का मान होता है 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी? 21 मिलीमीटर, 21, 7 का भाग 21 में जाता है 3 बार, 22 गुणा 2 44, 44 गुणा 3, 44 गुणा 3, 132 मिलीमीटर इसका मान है। एक वर्ताकार शीट की परिधि 88 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ज्ञात है। इस बार वृत्त की परिधि दी हुई 88 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करनी वृत्त की त्रिज्या।
वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 88। अब आर को रखो इधर 88, ये जो 7 भाग में था ये जाएगा इधर जाएगा, हो जाएगा मल्टीपल में। और 2 गुना 44 ये गुना में था ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा भाग में। 2 गुणा 22, 22 का भाग 88 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार। तो आर का मान हो गया 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई 14 सेंटी। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 98 के बारे में, जिसमें वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ है बनावन। प्रथम सवाल है, नीचे दिए गए त्रिज्याओं के आधार पर वृत्तों की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये देखो त्रिज्या दी हुई r मतलब त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। r का मान होता है 22/7 या 3.14, ये मान रखना। इसमें आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात है करना है। प्रथम में देखो 11 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दी हुई और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 11। इनका गुणा करेंगे भाग देंगे तब आएगा 69.14 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 11 गुणा 11। इन तीनों को गुणा करके 7 का भाग देंगे तो मान आएगा 379.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, इसमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई 7 सेंटीमीटर, तो आपको परिधि ज्ञात करनी। परिधि का वही सूत्र 2πr, 2 गुणा आर का मान 22/7 और त्रिज्या 7 से 7 कट गया, 2 गुणा 44 सेंटीमीटर आ गई वृत्त की परिधि। और वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे में वृत्त की त्रिज्या दी हुई 2 मिलीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 2। इन तीनों को गुणा करके भाग देंगे तो आएगा 12.56 सेंटीमीटर, 12.56 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र वही πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 2 गुणा 2, मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं है, 2 गुणा 2। तीनों को गुणा करके भाग देंगे 7 का तो आएगा 12.56 मिलीमीटर स्क्वायर। ये तीसरा सवाल था। और इसका चौथा है, एक वृत्त की त्रिज्या 15 फीट दी हुई, आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात है करना है। वृत्त की परिधि का वही सूत्र 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 15। तीनों का गुणा करके 7 का भाग देंगे तो मान आएगा 94.2 फीट। और इसका वृत्त क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भाई पाई का मान 22/7, r² का 15 गुणा 15। तीनों का गुणा करके 7 का भाग देगा आएगा 706.5 फीट स्क्वायर। इस बार वृत्त की त्रिज्या 49 गज। तो वृत्त की परिधि है 2πr, 2 गुणा आर का मान 22/7 गुणा 49। 7 का भाग 49 में 7 बार, 44 गुणा 7, इन दोनों छठे गज। ये देखो वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल 22/7 गुणा 49 गुणा 49। 7 का भाग 49 में 7 बार, 22 गुणा 7 गुणा 49, 22 गुणा 7 गुणा 49। तीनों का गुणा करेंगे तो मान आएगा 7546 गज स्क्वायर। अगला सवाल है, त्रिज्या दी हुई 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2 गुणा 22/7 गुणा 8। इन तीनों का गुणा करेंगे तो मान आएगा 50.24 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 8 गुणा 8। इन तीनों का करेंगे तो आएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका तीसरा सवाल देखिए, तार से बने एक आयताकार वृत्त की फ्रेम की लंबाई 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 27 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो आयत का क्षेत्रफल, उसके बाद इसी फ्रेम को खोलकर एक अर्धवृत्त बनाया, उसी मतलब जो आयताकार फ्रेम थी उसको खोलकर एक बनाया जाता है अर्धवृत्त। उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात है कारण अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 36, चौड़ाई है 27, दोनों का गुणा करेंगे तो मान आएगा 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो इसका आयत का परिमाप है ना, वही वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि होगी, परिमाप बराबर, क्योंकि लंबा तार है वही तार है, अर्धवृत्त की परिधि आयत का 2 गुणा 36 प्लस 27 बराबर परिधि। इन दोनों का करेंगे तो परिधि का मान आएगा 126 सेंटीमीटर। इससे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, ये अर्धवृत्त है, इसकी परिधि ये तो होगी 2r और ये होगी टोटल r, तो इसके परिधि का सूत्र बन गया पाई r प्लस 2r। इसे ज्ञात करेंगे तो r का मान आएगा 24.5 और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 24.5 गुणा 24.5, इन तीनों का गुणा करेंगे तो मान आएगा 943.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r और वो दी हुई 177 सेंटीमीटर, 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान ज्ञात करना है बराबर 176। 7 को इधर भेजेंगे और 44 का भाग देंगे तो r का मान आएगा 28 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, तो वृत्त की परिधि ज्ञात है कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर, 616 पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 616। 7 उधर भेजेंगे और 22 का भाग देंगे तो r स्क्वायर बराबर 196, r का मान आएगा 14 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करनी परिधि, परिधि का सूत्र है 2 पाई r, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 गुणा 22 44, 44 गुणा 2 88 सेंटीमीटर। आज हम बात करेंगे क्रियाकलाप नंबर 99, आंकड़ों को व्यवस्थित करने, माध्यक निकालने और दोहरे दंड आलेख के विश्लेषण की समझ बना पाना। प्रथम सवाल है, 16 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेली मार्क कौन सा है? टेली चिन्ह मिलान चिन्ह में से कौन सा है? पहले में 4 5 2 7 है, 10 का है, 5 10 15 और 16, ये 16 का टेली चिन्ह है ये। प्रथम दूसरा सवाल देखिए, 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए: 35 36 40 25 15 20 17 30 23 14। 10 विद्यार्थियों ने 50 में से विज्ञान में अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक कितना है? सबसे कम अंक इसमें से 14। प्राप्त अंकों का परिसर क्या हो सकता है? अधिकतम में न्यूनतम को घटाना। अधिकतम अंक कितने इसमें? अधिकतम अंक 40, न्यूनतम अंक है 14, दोनों का अंतर हो गया 26, तो इसका परिसर हो गया 26। अगला सवाल है, प्राप्तों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब सभी जितने भी 10 विद्यार्थियों अंक सभी को जोड़ना है और उसके बाद 10 का भाग देना है। सभी का योग करेंगे 35 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 23 प्लस 14, इतना टोटल विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्यार्थी थे 10, तो 10 का भाग देना है। टोटल योग आएगा 255, 10 का भाग देना, मध्य आएगा 225.5। अगला सवाल है, कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए? मतलब 25.5 से कम अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? ये भी कम है, 1 2 3
4, 5 और 6 विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। अगला सवाल देखिए, दिए गए दोहरे दंडालेख में विद्यार्थियों के हिंदी अंग्रेजी के प्राप्तांकों की सूचना पर दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हिंदी और इंग्लिश के अंक दिए हुए हैं, एक साथ रखें। अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसे प्राप्त हुए? अधिकतम अंक कौन से बच्चे को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए? बिंदु को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में पूछे किसको अधिकतम अंक प्राप्त हुए? बिंदु नाम के विद्यार्थी को। किस विद्यार्थी ने दोनों विषयों में समान अंक प्राप्त किए? किस विद्यार्थी ने दोनों में समान, हिंदी और इंग्लिश में? ये समान है, ये भी समान, ये दोनों समान है। इसका भी आंसर होगा बिंदु ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में 30 अंक प्राप्त किए। हिंदी विषय में न्यूनतम अंक किसे प्राप्त हुए? हिंदी में सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए? ये हिंदी का जो वाला है, ये कलर वाला, ये है हिंदी का। हिंदी में सबसे कम अंक प्राप्त हुए रीना को। सबसे कम अंक प्राप्त हुए रीना को। किस छात्र ने दोनों विषय के प्राप्तों का अंतर सर्वाधिक, मतलब हिंदी और इंग्लिश अंतर सर्वाधिक? इसके अंदर देखो 15 और 24, 23, 8 का अंतर है। ये 22, ये 5 का अंतर है, ये समान है। ये 5 का अंतर है, ये भी 3 का अंतर। सर्वाधिक अंक अजय के हिंदी और इंग्लिश में सर्वाधिक अंकों का अंतर। नंबर 100, घटनाओं के घटित होने का संयोग और प्रायिकता की समझ बना। ये प्रायिकता से संबंधित सवाल है। निम्न दिए गए कथनों पर विचार करके संभव तथा असंभव पर सही निशान लगाइए। एक पासे को फेंकने पर 7 अंक प्राप्त होगा। पासे पर 6 अंक होते हैं, 7 अंक नहीं होते, ये असंभव है। सूर्य दक्षिण दिशा में उगता है, गलत आंसर है। सूर्य कभी दक्षिण दिशा में नहीं उगता, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, असंभव है। सिक्का उछालने पर चित आता है, संभव है। सिक्के पर चित और पट दो ही होते हैं, चित आ सकता है। एक गेंद पर 2 चौके लगाना, असंभव है। यदि 9 बॉल हो तो लग सकते हैं। एक गेंद पर 2 चौके लग सकते हैं जब बॉल एक है, फ्री हिट हो, 9 बॉल हो। अगली ट्रैफिक लाइट लाल दिखेगी, ट्रैफिक लाइट तो लाल ही दिखती है हमेशा, ये संभव है। अगला सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, चित्र में अंकित वृत्त की 8 भागों में बी, आर और जी अंकित किया गया है। इसे घुमाने पर तीर का निशान किस एक पर ठहरता है तो है। इसमें देखो पहले तो कितने हैं, 8 है, तो बी कितनी बार है? 1, 2, 3 और 4। बी है 4 बार। आर कितनी बार है? 1, 2, 3। आर है 3 बार और जी है 1 बार। बी आने की प्रायिकता, मतलब ये तीर को घुमाएंगे, इस बी पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है। तो बी आने की प्रायिकता कितनी? 4 आ सकते, कितने में से? 8 में से। तो 4/8, इसको सरल करेंगे तो आएगा 1/2। जी आने की प्रायिकता क्या होगी? जी कितनी बार आ सकता है, मतलब ये तीर जी पर कितनी बार आके रुक सकता है? जी कितनी बार है? जी 1 बार। टोटल कितने? 8, तो 1/8। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी? कुल कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं? 8। कुल परिणाम हो सकते हैं 8। कुल परिणाम 8 हो सकते हैं। आर आने की प्रायिकता क्यों? आर कितनी बार है? 3 बार। टोटल कितना है? 8। 3/8 इसका सरलतम रूप होगा, जिसका आंसर होगा 3/8। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 50 पत्ते में कुल होते हैं 52 पत्ते ताश की गड्डी में। 26 काले रंग के और 26 होते हैं लाल रंग के। ईंट और लाल दोनों ही लाल में गिने जाते। कुल लाल पत्ते 26, टोटल पत्ते थे 52। 26/52 बराबर 1/2, इसका सरलतम रूप है